हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 19 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर सोई सैन की शादी के लिए ड्रेस ट्राई करने आते हैं। तभी सैन उन्हें ढूंढता हुआ वहां आकर इवेंट मैनेजर से सुई के बारे में पूछता है। उसके बताने पर सैन सूट और एक टाई लेकर सेम चेंजिंग रूम में जाता है। सैन को येलो टाई ट्राई करते देख डॉक्टर सोई बोलते हैं, मुझे लगता है ये पिकाचू वाला कलर तुम पर अच्छा नहीं लगेगा। सैन बोलता है, कोई बात नहीं, ये कलर जो है वही दिख रहा है, कुछ बदल नहीं रहा, वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बताते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। डॉक्टर सुई पूछते हैं, क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? सैन डॉक्टर सुई की बचपन की नेम प्लेट दिखाते हुए पूछता है, हम इतने सालों से साथ हैं, एक दूसरे को जानते हैं, क्या तुम्हें इतने टाइम में कभी नहीं लगा कि तुम्हें एक बार भी मुझे सच बता देना चाहिए? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी पीठ दी है और मुझे नहीं पता था तुम एक दिन उसी पर वार करोगे। और टाई से उनका गला दबाने लगता है। डॉक्टर सुई बोलते हैं, मैंने भी अब तक तुम्हें अपना भाई ही माना है, तुम्हारी हमेशा हेल्प की है। सैन चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, मुझे अब तक यही लगता था कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, बट असल में तुम अपना गिल्ट, अपनी इलनेस का बोझ कम करने की कोशिश कर रहे थे। और दोनों में फाइट होने लगती है। फाइट करते हुए दोनों बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर सुई ने सैन की टाई पकड़ी हुई होती है। सैन सीजर से टाई कट कर देता है और बोलता है, अब जब भी तुम इस टाई को देखोगे तब तुम्हें याद आएगा कि तुमने क्या किया है, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सुई अपने ऑफिस आते हैं तो वेली उन्हें कल की सारी बातों के लिए सॉरी बोलती है। डॉक्टर सुई बोलते हैं, हमें अब कुछ टाइम का ब्रेक ले लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जियांग सैन को आकर बताता है, डॉक्टर सुई ने आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ली है। सैन बोलता है, सबको बोल दो, अगर किसी ने अपॉइंटमेंट दी तो मैं उसे जॉब से निकाल दूंगा। जियांग बोलता है, क्या? इतने सालों से आपको कभी किसी ने लड़ते हुए नहीं देखा। सैन चिल्लाते हुए बोलता है, अब हम दोनों के बीच सब खत्म हो गया है। जियांग डर के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन अपने घर की विंडो से बाहर देखता है तो डॉक्टर सुई अपनी गाड़ी में उसके घर के बाहर वेट कर रहे होते हैं। सैन जियांग को कॉल करके बोलता है, तुम सारी फाइल लेकर मेरे घर आ जाओ, आज मैं यहीं से काम करूंगा। सैन जियांग को चारों तरफ देखकर घर के अंदर बुलाता है। सैन बोलता है, अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए हो। एक काम करो, इस अपार्टमेंट में जितनी भी डॉक्टर सुई की दी हुई चीजें हैं वो सारी उठाकर बाहर फेंक दो। जियांग बोलता है, अगर मैंने ऐसा किया तो ये अपार्टमेंट खाली हो जाएगा। सैन बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? डॉक्टर सुई ने मुझ पर इतना पैसा खर्च किया है? और शौक होता है। जियांग बोलता है, आप एक रिलेशनशिप की तरह इन चीजों को डील क्यों कर रहे हो? डॉक्टर सुई ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। सैन गुस्से में बोलता है, तुम्हें उसने पे किया है जो तुम उसकी साइड ले रहे हो? जियांग बोलता है, अगर वो मुझे पे करते तो मैं अपना एक अपार्टमेंट ले लेता अब तक। सैन बोलता है, तो तुम्हें उसके लिए काम करना चाहिए। जियांग गुस्से में बोलता है, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है और ऑफिस में वैसे भी बहुत काम है। अगर मैंने सारा टाइम यहाँ दिया तो मेरा ऑफिस वर्क पेंडिंग रह जाएगा। और डोर ओपन करता है। तभी वहाँ सामने डॉक्टर सुई होते हैं, जिन्हें देखकर सैन गुस्से में अंदर चला जाता है। डॉक्टर सुई टाई दिखाते हुए बोलते हैं, तुम्हारी शादी के लिए रेडी करवाई है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी, और कल हमारे बीच जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, अगर तुम मुझे माफ कर पाओ तो। सैन गुस्से में सारी बातों को याद करता हुआ बोलता है, तुम अपने सॉरी से क्या साबित करना चाहते हो? डॉक्टर सुई बोलते हैं, मैंने जो भी किया मैं गलत नहीं था, मैंने अच्छा करने की ही कोशिश की है। सैन बोलता है, अगर सच में ऐसा है तो प्रूफ कैसे करोगे? तभी मैंगुई वहाँ आकर बोलती है, तुम अपनी गलती को कैसे प्रूफ करोगे कि तुम गलत नहीं थे? नेक्स्ट सीन में सैन मैंगुई से बात करने टेरेस पर आता है और बोलता है, हमें पास्ट को भूल जाना चाहिए और प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। कहीं तुम इसकी वजह से मुझे डिवोर्स तो नहीं दोगी ना? मैंगुई बोलती है, अगर मुझे ये सच पहले पता होता तो मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करती। और शुरुआत से जो भी हुआ अब तक उन सारी बातों को बताते हुए बोलती है, अगर तुम मेरे फेस पर रोज ये निशान देखोगे तो तुम्हें सिर्फ गिल्ट फील होगा और तुम सिर्फ खुद को ब्लेम ही करोगे। हो सकता है आने वाले 10 सालों में हम एक दूसरे को हेट भी करने लगे। सैन बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंगुई बोलती है, पर मुझे खुद पर यकीन नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सैन सोकर उठता है और टेबल पर मैंगुई की रिंग देखता है और उसे ढूंढते हुए बाहर आता है तो वो किचन में होती है। सैन उसे पीछे से हक करने वाला होता है। मैं भी उसे अपने पैर से मारते हुए बोलती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ब्रश करने के बाद ही मुझे टच किया करो। सैन बोलता है, वो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट करने के बाद ही ब्रश कर लूंगा। मैंगुई बोलती है, मैंने ये ब्रेकफास्ट अपने लिए बनाया है, तुम्हें चाहिए तो तुम खुद बनाओ, मुझे क्या पता कि तुम क्या खाते हो, ये तुम्हें क्या पसंद है। और टेबल पर आकर मैगजीन पढ़ते हुए ब्रेकफास्ट करने लगती है। सैन पूछता है, तुम आज इतनी अजीब क्यों लग रही हो? मैंगुई बोलती है, अजीब? जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, हम दोनों को ऑफिस भी तो जाना है अभी। सैन पूछता है, मतलब हम दोनों? मैंगुई बोलती है, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? सैन बोलता है, नहीं, मैं खुद तुम्हारे लिए आज ड्राइव करूंगा। मैंगुई का कैरेक्टर फिर से चेंज होता है। वो बोलती है, मैं ड्राइव करूंगी। सैन पूछता है, तुम कार ड्राइव करोगी? क्या एज है तुम्हारी? मैंगुई बोलती है, 35 की हूँ मैं।
और तुम्हें क्या लगता है मैं ड्राइव नहीं कर सकती? सैन उसकी ये बात सुनकर बहुत शॉक होता है। वो पूछता है क्या एज बताई तुमने अपनी? मैंगहुई बोलती है 35 और 10 साल हो गए हैं हमारी शादी को। सैन शॉक होकर बोलता है मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ और पास रखे कैलेंडर को वहाँ से हटा देता है और वॉशरूम में जाके जियांग को कॉल करके बोलता है कि ऑफिस में जितने भी कैलेंडर, कंप्यूटर और फोन में टाइमिंग है वो 10 साल आगे कर दो। नेक्स्ट सीन में जियांग ऑफिस से सभी कैलेंडर उठाता है और बोर्ड पर ईयर चेंज करते हुए सभी से बोलता है अपने कंप्यूटर, फोन और अलार्म के टाइम और ईयर चेंज कर दो। सभी जल्दी से अपने काम पर लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सैन और मैंगहुई ऑफिस आ रहे होते हैं। सैन बोलता है तुमने आज मेकअप क्यों नहीं किया? तुम तो रोज सुबह 2 घंटे पहले उठकर मेकअप किया करती थी अपने स्कार को कवर करने के लिए। मैंगहुई बोलती है ये बहुत पहले की बात है और जब स्कार फेस पर है तो उसे कितना कवर करेगा कोई, वो तो दिखेगा ही। और आजकल सुंदर दिखने के लिए फोन में ऐप इतने अच्छे हैं कि स्कार दिख ही नहीं सकता और उसे सेल्फी खींचकर दिखाती है। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई ऑफिस में होती है और मैनेजर एक्सी उसे देखकर समझ जाती है कि मैंगहुई फिर चेंज हुई है और उसके पास आकर बहुत अच्छी एम्प्लॉय होने का दिखावा करती है। मैंगहुई बोलती है सारी फाइल्स लेकर मेरे कैबिन में आओ और कैबिन में चली जाती है। सैन एक्सियो को साइड में ले जाकर बोलता है तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है ना यहाँ से जाने के लिए। एक्सियो बोलती है मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी, तुम क्या चाहते हो कि उसे सच पता चल जाए और उसकी तबीयत और खराब हो जाए? नेक्स्ट सीन में मैंगहुई सभी फाइल्स देख रही होती है। सैन जियांग से इशारे में पूछता है कि फाइल्स पर डेट चेंज कर दी है। जियांग बोलता है डोंट वरी बॉस, सब ठीक है। मैंगहुई फाइल देखते हुए मैनेजर एक्सियो से बोलती है तुम मुझे बेवकूफ समझती हो जो 10 साल पहले की फाइल्स मुझे दिखा रही हो, और सारी फाइल्स उसके मुंह पर फेंक कर मारती है। सैन एक्सियो को थैंक यू बोलता है कोऑपरेट करने के लिए। तभी वहाँ वेडिंग प्लानर आ जाता है जो शादी के बारे में बोलने लगता है। सभी एम्प्लॉय उसे पकड़कर उसका मुंह बंद कर लेते हैं और साइड में ले जाते हैं। मैंगहुई पूछती है वेडिंग? किसकी वेडिंग? सैन बात को पलटते हुए बोलता है मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा था। 10 साल पहले हमारी शादी बहुत जल्दी में हुई थी, इसलिए मैं दोबारा ग्रैंड तरीके से ये शादी प्लान कर रहा था। तुम देख सकती हो इसमें डेट भी 10 साल पहले की ही है। मैंगहुई बोलती है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो ये याद भी नहीं कि हमारी शादी कैसे हुई थी और हमारे बीच अब कोई प्यार भी नहीं है। तुम्हारी गिल्ट की वजह से हमारी शादी हुई थी, लेकिन अब मुझे डिवोर्स चाहिए। सैन उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हुए बोलता है मैंने किसी गिल्ट की वजह से तुमसे शादी नहीं की, बल्कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, सब पहले जैसा है। नेक्स्ट सीन में सैन ताओ से मिलकर उसे सारी बातें बताता है। ताओ बोलती है उसके चेंज होने की हर बार कोई ना कोई विश होती है और इस बार उसे लगता है कि तुम दोनों के बीच प्यार नहीं है और अगर तुम चाहते हो कि वो जल्दी रिकवर हो जाए तो तुम्हें उसे डिवोर्स देना ही पड़ेगा। सैन बोलता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अभी 1 महीने पहले तो हमारी शादी हुई है, मैं ये नहीं कर सकता। ताओ पूछती है अभी तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी शादी या मैंगहुई की हेल्थ? सैन बोलता है दोनों ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई और सैन लॉयर के सामने होते हैं और डिवोर्स के लिए एग्री हो जाते हैं। लॉयर पेपर्स देखते हुए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला होता है, तभी सैन लॉयर के हाथ से पेपर छीन लेता है। मैंगहुई बोलती है किसे है ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? सैन बोलता है मुझे है ये प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।